हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक पॉलीथीन से बनने वाले फ्लावर की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही अलग तरीके से इस फ्लावर को बनाऊँगी और यहाँ पर देखने में आप ये बहुत ही सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से पॉलीथीन ले ली है, जो कि घर में हमारे में अवेलेबल होती है। तो अगर आपके पास इस तरह की पॉलीथीन नहीं है तो आप कोई और तरह की पॉलीथीन जिनमें कपड़े रखने आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे से पहले हमने जॉइंट से पॉलीथीन को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, क्योंकि जो इसकी फोल्डिंग होती है उसमें साइड से पॉलीथीन दबी हुई होती है, तो उसको हमने निकाल कर इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसकी विड्थ लेनी है। तो यहाँ पर इसकी विड्थ जितनी, जैसे कि आप 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जितना भी आप रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। क्योंकि मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा अलग तरह से इसको बनाऊंगी। पहले इसको इक्वल कट कर लिया है। अब इसमें से यहाँ पर हम इसको साइड से कट कर लेंगे। अब हम इसे खोल लेंगे, क्योंकि इसमें एक कट है, वहीं से मैं इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें जो बीच से कटा हुआ था, तो मैं यहीं से इसको कट करूँगी और यहाँ से इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको और इसको हम फिर से फोल्ड कर देंगे। जितनी लेंथ हमें रखनी है फ्लावर बनाने के लिए पॉलीथीन की, उतना हम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पूरे को इस तरह से फोल्ड किया। अब यहाँ से बीच से इसको कट कर देंगे। अब जो मेन काम है फ्लावर बनाने के लिए वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, उसे आप गौर से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर इनमें से एक हिस्सा उठाया है पॉलीथीन का, इसको हमें लेना है और यहाँ पर अब हम इसे इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ेंगे और बैलेंस बनाते हुए हमें इस तरह से इसको खींचना है। जब आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ से और बीच से इसमें गैप सा बन जाएगा, जैसे कि हमने इसकी कटिंग की हो, मगर ये कटिंग करने से ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको खींचती हुई चली जाऊँगी। अगर आपने एक ही हाथ से इसको खींचा ना, तो एक तरफ से पकड़ा और एक से खींच दिया तो ये पॉलीथीन फट जाएगी। अब यहाँ पर दोनों तरफ से यानी हमें इस तरह से इसको खींचते हुए जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलीथीन कुछ इस तरह से बन गई है। अब खींचने के बाद अब हम यहाँ पर ये देखिए, वाइट पे नहीं दिख रही थी, तो देखिए येलो पे आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो इस तरह से ये पॉलीथीन का लुक हो गया है। अब देखिए, आप कोई भी वायर ले सकते हैं या फिर आप झाड़ू की सीख है उसको ले सकते हैं। मेरे पास दिवाली की फुलझड़ी की वायर पड़ी थी, तो मैंने इसी का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर इसको लेंगे और इस तरह से रखते हुए इसको रैंडमली फोल्ड करेंगे। यानी एक बार इस तरह से फोल्ड किया, फिर थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा फिर घुमा लिया, फिर इकट्ठा कर लिया। इस तरह से हम पूरी पॉलीथीन को इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। यही हमारे फ्लावर बनाने की ट्रिक है। तो मेन चीज़ यही है इसमें, इसे आप गौर से देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आपको इसको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए जाना है। अब हम यहाँ पर इसको बांधने के लिए धागे का यूज़ करेंगे, क्योंकि धागे से ही अच्छे से यहाँ पर टक हो जाएगा। तो कोई भी आप धागा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर का ही धागा ले लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत धागा होगा तो वो दिखेगा नहीं। तो इस तरह से हमने इसको बांध देना है और यहाँ पर हमें इसको टाइटली बांधना है ताकि ये निकले ना। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड से हमारा जो ये आधा इंच ही इसमें जो वायर है वो है, और इस तरह से अब हम इसे अच्छे से बांध देंगे। और यहाँ पर अब हमें अच्छे से 1 से 2 नॉट लगानी है ताकि ये खुले ना। और अब हमें धागे को कट कर देना है या तोड़ देना है, जैसे भी आप चाहो। मैंने यहाँ पर इसको कट कर दिया है। अब ये देखिए, ऊपर की साइड से इस तरह से हमें इसको खोलना है और अब जो नीचे की साइड है उसको भी हमें खोलते हुए इसके ऊपर की तरफ करते हुए जाना है। इससे ये फ्लावर का शेप ले लेगा। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये एक फ्लावर टाइप आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से अगर इसके अंदर कोई कोना दिख रहा है तो वो आप चाहे सीज़र से कट कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया है अच्छे से। अब आप देख ही रहे होंगे कि जो फ्लावर की शेप है बहुत अच्छी आई है और दिखने में अच्छा है। अब इसके नीचे की तरफ हम यहाँ पर ये ग्रीन कलर की पॉलीथीन लेंगे
तो यहाँ पर इसकी किनारी को भी हमें कट कर देना है। और उसके बाद में हम यहाँ पर तकरीबन 1 इंच इसकी जो विड्थ है उसको कट करेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें ये 2 पीस कट करने हैं। एक तो हमने इस तरह से ये कट कर लिया है इसके जो डंडी है उसके ऊपर लपेटने के लिए, और एक पीस और कट करेंगे हम। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमें लेना है और इसको यहाँ पर स्क्वायर में कट कर देना है। अब आप देखेंगे कि हमने इसको जो स्क्वायर में कट किया है उसको हमने फिर से फ़ोल्ड किया, एक बार फिर से फ़ोल्ड किया और यहाँ पर ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड किया। तो यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए अब हमें इसको कट करना है। तो ये हमें लीफ शेप में कट करना है और इस तरह से हमारे यहाँ पर लीव्स की शेप बन जाएगी, क्योंकि फ्लावर के साथ में अगर लीफ नहीं लगाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 4-4 लीफ इसमें बन गई हैं। अब हम यहाँ पर इसको लेंगे और जो हमारी ये वायर है इसके नीचे की तरफ से हम इसको निकाल देंगे और इस तरह से इसको फ्लावर पर लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको हमने लगा दिया है इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्लावर कंप्लीट है। अब यहाँ पर इसको हम जो हमने एक पट्टी कट की थी ग्रीन कलर की उसको हम लेंगे और उससे हम इसको लपेटेंगे। तो यहाँ पर आप इसको डबल भी ले सकते हैं या फिर सिंगल भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर इसको लपेटती जाऊँगी। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर लपेट देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही वायर में हम 2 से 3 फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा फ्लावर लगाऊंगी। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से नॉट लगा देंगे जहाँ पर हमें दूसरा फ्लावर लगाना है। नॉट लगाने के बाद में इसे हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर दूसरा फ्लावर बनाएंगे। तो हमें फिर से जो हमने पट्टी कट की थी और उनको हमने खींच के शेप दी थी उसको हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ध्यान रखें कि हम इसको बिना वायर के लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया और इसको हम फिर से धागे से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए धागे को कट कर देना है और अब हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। अब इसको हम एक बार नीचे की तरफ से पकड़ेंगे और फिर से धागे से बांध लेंगे। यहाँ पर देखिए फूल का लुक हमारा इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर इसके नीचे जो लीव्स कट की थी उनको भी लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, इन लीव्स को हम इन वायर के अंदर डाल देंगे। अब इस फ्लावर को इसके ऊपर लगाएंगे और इनको अच्छे से हम यहाँ पर जो हमारी ग्रीन स्ट्रिप हमने कट कर रखी है उससे हम अच्छे से इसको बांध देंगे। तो ये देखिए जो धागा हमने रखा था उसका यूज़ हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं लपेटने के लिए, ताकि हमारा जो फ्लावर है वो निकल कर ना जाए। और इस तरह से हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से लेते हुए और पीछे की तरफ से लेते हुए इस फूल को अच्छे से इसमें लगा देंगे और बाकी वायर है उसके ऊपर हम फिर से ये ग्रीन स्ट्रिप को लगा देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर कितने ही फूल रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इस जो पॉलीथीन को बांधा है, ये हमारा दूसरा वायर है, तो उसके अंदर हमारी जो ये ग्रीन वाली पॉलीथीन है ये इस तरह से नज़र आएगी। तो इसका भी हम यहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 जो पॉलीथीन थी इस तरह से ही मैंने बांधी है, जैसे पेस्ट किया था। तो उसके ऊपर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ना लीव्स की शेप में कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी एक्स्ट्रा लीव भी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कैंची से हमें कट कर देना है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी लीव्स नज़र आ रही है। और इसी तरह से हम यहाँ पर अलग से पॉली पैक इस तरह से लगा कर भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा लीव दिखानी है तो। सो देखिए यहाँ पर ये अभी तक बेकार लग रही थी और अब ये लीव्स का शेप ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे फूल हैं जो वो उनको रेडी कर लिया है। अब आप इनको वास में लगा दीजिए और एक सुंदर सा 0 कॉस्ट गुलदस्ता आपका रेडी हो जाएगा। अब आप इन्हें या तो एज इट इज़ ऐसे ही एक एक करके लगा दें, या फिर अगर आप इनको एक दूसरे से अटैच करना चाहते हैं तो स्ट्रिप लेकर लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ये बोतल बहुत पहले रेडी की हुई थी, तो मैं इसी के अंदर इनको लगाऊंगी।
अब ये फूल एक दूसरे के पास थे, तो मैंने वायर को थोड़ा तिरछा कर दिया है और इस तरह से हमारा सुंदर गुलदस्ता रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।